यह वीडियो बराबर पहाड़ी और गुफा की यात्रा की है। हम लोग सुबह 7 बजे पटना से बराबर पहाड़ी के लिए निकले। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। कार का एक पहिया पंचर था। उसको ठीक करने के बाद सब कुछ ठीक रहा। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर पहाड़ अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। पटना से बराबर पहाड़ के बीच की दूरी करीबन 80 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर कई जगह ट्रैफिक मिलने के कारण वहां पहुंचने में करीबन 4 घंटे का समय लग गया। हालांकि इस बीच हम लोग ने धनरुआ में रुककर चाय और नाश्ता भी किया। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ चले और हमें मखदुमपुर पार करते ही बराबर पहाड़ का पहला दृश्य दिखने लगा। दृश्य काफी मनोहर और सुहावना था। करीबन 12 बजे हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे। पहाड़ी के पार पहुंचने के बाद हम लोग ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ कर दिया। मैं एक बात साफ कर दूं कि बराबर पहाड़ चढ़ने के लिए 2 मार्ग हैं। एक कठिन है तो दूसरा आसान। हम लोगों ने गलती से ही आसान मार्ग को चुन लिया था। इस मार्ग पर चढ़ाई करना काफ़ी आसान था क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ने के लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। कई जगह तो पहाड़ एकदम फ्लैट हो गया था। ऊपर से दृश्य भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। जबकि दूसरा मार्ग कठिन मार्ग है। उसे चढ़ने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर पार करना होता है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का मध्यवर्ती भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 1050 फीट है। इसे मगध का हिमालय भी कहा जाता है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार इस पहाड़ी पे जो शिवलिंग है इसकी पूजा वानासुर नामक एक राक्षस किया करता था जिसके हजारों हाथ थे। अतः इसे वानेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह असुर महाभारत कालीन राजगीर के राजा जरासन का ससुर माना जाता था। चूँकि आज रविदास जयंती था इसलिए तीर्थयात्रियों की अच्छी भीड़ लगी हुई थी। हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी के शिखर पे पहुंच गए और मंदिर हमें साफ दिखने लगा। पहाड़ की चोटी से काफ़ी अद्भुत नज़ारे दिख रहे थे। ऊपर चोटी पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ थी। मंदिर परिसर में बूढ़े बुजुर्ग शिव भक्ति में लीन थे। हम लोगों ने शिव जी के दर्शन करने के बाद वापस उसी रास्ते से लौटने लगे जिस रास्ते से चढ़े थे। हालांकि हम लोग उस दूसरे मार्ग से भी नीचे उतर सकते थे लेकिन हमारी कार दूसरे साइड थी इसलिए हम लोग मजबूर थे। पहाड़ से उतरने के बाद हम लोग बराबर पहाड़ की गुफाओं की ओर बढ़ने लगे। पूरे रास्ते में अक्षयकृत बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के बोल्डर पहाड़ी ढलानों पर बिखरे मिल रहे थे।
यह दृश्य भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यह क्षेत्र आज भी नक्सल प्रभावित है, इसलिए अन्य दिनों में यहाँ थोड़ा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुँच गए, जहाँ पे गुफाएं मौजूद थी। यहाँ 7 गुफाएं पहाड़ों के अंदर बनी हुई है। इनमें से 4 गुफाएं बराबर पहाड़ियों में बनी हुई है, जिनके नाम हैं सुदामा गुफा, लोमस गुफा, कर्ण चौपार गुफा और वापिक गुफा। जबकि 3 गुफाएं इस पहाड़ी से 1.5 किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ियों में है। यहाँ पे 3 गुफा हैं, जिनके नाम हैं नागार्जुन गुफा, विश्व झोपड़ी और गोपिका गुफा। भारत में पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में स्थानीय लोगों को हमेशा से पता था, परंतु इनके बारे में दुनिया को जानकारी अंग्रेजी शासकों ने दिया था। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक समुदाय के सन्यासी लोग किया करते थे। पहाड़ों को अंदर से काट के आयताकार गुफा बना रखा था। बोलने पर अंदर से आवाज़ काफ़ी गूंजती थी। ये गुफाएं आजीवकों नामक सन्यासियों को समर्पित था। आपका ब्रह्मी है, लिखा हुआ सर लजीना मन राजा के नवीन प्रियदर्शी अशोक की। प्रियदर्शी कहते थे, अशोक का लजीना कहते थे, राजा का इकोनॉमी 12वें बरस का जिक्र है सर। ये दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है। हट जाता लैंग्वेज पाली है। ये देखिए सर लिखा हुआ बुद्धि मूल। बुद्धि मन ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान यहाँ मेडिटेशन हॉल है। दुनिया हमारा तरफ से वो कोई ओम बोलिएगा, देखिए 6 मिनट तक आवाज करता है। आइए बच्चे लोग देखा सर 241 BC है सर। ये लोमस ऋषि गुफा हो गया सर। लोमस ऋषि गुफा एलिफेंट है, स्तूप है, क्रोकोडाइल है, जालीदार है सर। और इस जगह के नाम है गौरतगिरी। गौरतगिरी में पहाड़ भी होता है। देखिए बर्मीली के नाम आजीवक लोग रहते थे सर। ये देखिए शेष बच रहा है जो ऐठा आज खुदाई हुई, 10 के बाद हुई खुदाई होगा सर। ये मंदिर था, 700 आजीवक रहते थे। ये घर था मंदिर 700 जी, पूरा घर था सर। देखिए ना काफी सब दबा सब दबा।
यहाँ के लोगों ने बताया कि यह कुआं अशोककालीन है, यानी कि इसका निर्माण आज से 2400 साल पहले हुआ होगा। पत्थरों को देखकर लग भी रहा था कि काफी पुराना कुआं है। शाम हो चुकी थी, सूरज अस्त होने को था। अस्त होता हुआ सूरज भी काफी सुंदर दृश्य दे रहा था। हम लोग नागार्जुन पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे ताकि सेच बसे पहाड़ियों में जो गुफे हैं उनको देख सके, लेकिन रास्ता काफ़ी संकीर्ण था जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई और हम लोगों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। गुफा सीढ़ियों से ऊपर थी। यह गुफा भी अन्य गुफाओं की तरह ही बनी हुई थी, पर इसमें सुरक्षा के नाम पर किसी प्रकार का कोई गेट लगा हुआ नहीं था। इससे साफ पता चलता था कि यहाँ कोई आता हुआ नहीं है। शाम होते ही हम लोग अब अपने घर की ओर निकल पड़े थे।